हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रह गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था, इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ रूट के बारे में, नेचर ऑफ रूट के बारे में, श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले के बारे में। उसी से कनेक्टेड एक्सरसाइज है। नेचर बताना रहेगा और श्रीधराचार्य जी के रूल से या फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना रहेगा रूट। ठीक है, लेकिन फिर से ये लेक्चर देखने से पहले पीछे के लेक्चर डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें अच्छे से, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा। क्लियर, चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले नेचर बताना है, अगर रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं तब उनको फाइंड करना है आपको। क्लियर, चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। देखते हैं हमारा पहला है हमारा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तब हमें क्या करना है, गिवन क्या है हमारे पास बच्चों, गिवन है हमारे पास 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ये मान लिया हमने। ठीक है भाई, यहां से कंपेयर बाई, कंपेयर वाई, किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। हेयर क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस के 2 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू हमने। अब क्या कैलकुलेट करना बच्चों, इसमें कैलकुलेट करना, नाउ कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, नाउ कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमें कैलकुलेट करना, d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। यहां पर वैल्यू प्लेस कर दो अच्छे से ना। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 इंटू 5। तो d हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 माइनस के 5 2 जा 10 40, कितना आ जाएगा माइनस के 36। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या आपको पता है, याद है पिछले लेक्चर का, कि डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास नेगेटिव होता है तब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर, या यहां पे पहले लिख देते हैं हेयर, लिख सकते हैं हेयर, हेयर, हेयर डिस्क्रिमिनेंट, या ये लिख देते हैं चलो, b² माइनस के 4ac लेस देन 0, देयरफॉर, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। अच्छा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास रूट ही नहीं आना है। क्लियर, एक तो ये पूछा था। नेक्स्ट में हमारा ये रहा, सेकंड पार्ट में फिर से क्या गिवन है बच्चों, गिवन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। फिर से हम कंपेयर कर लेते हैं ना, कंपेयर करते हैं, कंपेयर वाई, कंपेयर वाई, किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, हेयर क्या आ जाएगा, हेयर a इज इक्वल टू बच्चों 3 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू माइनस के 4√3, विद साइन लेना है, c इज इक्वल टू 4। फिर से अब क्या कैलकुलेट करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। नाउ कैलकुलेट, कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट बच्चों, d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac, वो कितना है, b की वैल्यू माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू कितना बच्चों 3 एंड c की वैल्यू कितना 4। अगर इसको ओपन करें तो 4 4 जा 16 इंटू 3 माइनस के 4 4 जा 16 इंटू 3, या 48 माइनस के 48, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। क्या लिख देंगे हमारा, हेयर, हेयर
बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, therefore the roots of quadratic equation are real and equal. कैसे होंगे? रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. सो दैट the roots are, so that equal roots are, है ना, so that the equal roots are क्या होंगे हमारे पास? जो इक्वल रूट होंगे वो क्या होंगे बच्चों? x इज इक्वल टू या x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन 2a, माइनस के b अपॉन 2a. अब माइनस तो वैसे ही रहेगा और b की वैल्यू देखो हमने ऊपर हमने बच्चों निकाल रखी है माइनस के 4√3, माइनस ये माइनस के 4√3, और हमारे पास जो a की वैल्यू है बच्चों देखो a की वैल्यू कितनी है? 3. a की वैल्यू कितनी है? 3. तो a की वैल्यू हमने 3 रख दी. तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 4. अच्छा 2 हमारे पास छूट गया, 2 से 2 2 4, तो यहाँ से 2 और कट जाएगा हमारे पास. तो ये आ जाएगा बच्चों 2 2 4, 2/√3, 2/√3. दोनों के दोनों रूट कितने होंगे? 2/√3 और इक्वल होंगे, है ना. therefore the roots of quadratic equation are 2/√3 and 2/√3. ये बच्चों हो जाएंगे. इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट. इसके भी वैसे कैलकुलेट करने हैं आपको ना. यहां से हम सॉल्यूशन में फिर से लिखते हैं बच्चों. गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास वो है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0. सिंपल. फिर से कंपेयर करेंगे. कंपेयर बाई क्या करेंगे? कंपेयर बाई किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0. हेयर क्या आ जाएगा हमारे पास? a इज इक्वल टू बच्चों 2 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू बच्चों माइनस के 6 आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा. क्लियर. यहां से हमारा फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे? नाउ कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट. नाउ कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं बच्चों. अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो d क्या आता है बच्चों? b² माइनस के 4ac. अच्छा b की वैल्यू कितना बच्चों? माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4. a की वैल्यू कितना है? 2 इंटू 3. 6 6 जा 36 माइनस के और 3 2 जा 6, 6 4 जा 24. तो यहां से बच्चों आएगा, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखें तो 6 माइनस के 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 2, और यहां से आपका आ जाएगा 3 माइनस के 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 1. तो d की वैल्यू कितना आ गया बच्चों? d इज इक्वल टू आ गया d इज इक्वल टू आ गया 12. क्लियर. तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है बच्चों, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. क्या है? ग्रेटर देन 0. हियर लिख देंगे हमारा बच्चों. हियर क्या है हमारे पास? चेक करते हैं. हियर b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0. therefore the roots of quadratic equation are real and distinct. Now calculate distinct roots. अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? y यूजिंग श्रीधराचार्य जी. वो कितना होता है? x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, है ना.
तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के, देखो b की वैल्यू हमारे पास अगर ऊपर देखे तो b की वैल्यू कितना 6, तब यहाँ माइनस के 6 रखेंगे बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली है, डी जो हमारा है वो बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू है, वो कितना आएगा बच्चों 12, कितना आएगा 12 अपॉन 2। ए की वैल्यू बच्चों कितनी थी, ए की वैल्यू थी हमारे पास 2, ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहां से 2√3 बन जाएगा बच्चों, 2√3 अपॉन अपॉन 2√3 अपॉन 2 इंटू 2। बच्चों अगर हम डिवाइड कर दे तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6 प्लस माइनस, यहां से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना बन जाएगा √3 वी स्क्वायर माइनस के 4ac यहां से बन जाएगा बच्चों, ठीक है, और एक मिनट 6 3 जा, ठीक है, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ए की वैल्यू 2, ठीक है, तो यहां से बन जाएगा बच्चों 3 अपॉन, या यहां से ये कर लेते हैं, काम करें अलग अलग तोड़ दें हम इसको, x इज इक्वल टू, और ये जो हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, क्या आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, तो ये भी कह सकते हो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के √3 अपॉन 2, या फिर इसको लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस के √3 अपॉन 2, एंड x2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 माइनस के √3 अपॉन 2, ये बन जाएगा आपका, इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे ना, तो यहां से क्या लिख देंगे, हेंस या देयरफॉर भी लिख सकते हो, या हेंस भी लिख सकते हो, जैसे आपको सही लगे, देयरफॉर the roots of quadratic equation are 3 प्लस के √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस के √3 अपॉन 2, 3 माइनस के √3 अपॉन 2, ये हो जाएंगे आपके बच्चों, है ना, तो ये था हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा, सेकंड क्वेश्चन में कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट। अगर अच्छा आपको याद हो तो इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन गिवन क्या है, जो गिवन है उसको आप पहले लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3, kx प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, kx प्लस के 3 इक्वल टू 0 बच्चों, ये हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, कंपेयर वाई, फिर से वही कंपेयर करना ही करना है, कंपेयर वाई ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। अच्छा a की वैल्यू कितनी है, 2 हो जाएगी, है ना, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, कोमा b की वैल्यू बच्चों k हो जाएगा, एंड c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे 4 वी नो दैट लिख सकते हैं, या वी नो दैट 4 रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, इसको आप प्लेस कर दो। चलो b की वैल्यू कितना है, k, क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस के 4a की वैल्यू बच्चों 2 इंटू c की वैल्यू कितना 3 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4 2 8 8 3 24, 8 3 24, है ना, या फिर इसको ये भी कह सकते हो k स्क्वायर इज इक्वल टू, या k इज इक्वल टू कर ले, चलो k इज इक्वल टू कर लेते हैं, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको ये भी तोड़ सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा बच्चों रूट से, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 2√6 प्लस माइनस 2 k इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस के 2√6। आपकी प्लस की वैल्यू भी पॉसिबल है और माइनस की वैल्यू भी पॉसिबल है ना, तो यहां से लिख देंगे, ये कहा क्या था हमारे पास, k की वैल्यू, हेंस
के की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी प्लस माइनस के रूट 2, यही हो जाएगा ना। दोनों वैल्यू पॉसिबल हम याद रखना, क्योंकि आप प्लस के रख लो चाहे माइनस के रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंड पार्ट में देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन फिर से करेंगे। गिवन क्या है वो देख लेते हैं पहले। गिवन है बच्चों के एक्स इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर वाई, फिर से कंपेयर करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 बच्चों, ये कर लेंगे। यहां से कंपेयर करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। हेयर ए इज इक्वल टू बच्चों के एंड वी इज इक्वल टू माइनस के 2 के एंड सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। यहां से वी नो दैट, वही लिखेंगे स्टेटमेंट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, फॉर रियल एंड इक्वल रूट, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू क्या होता है 0। क्लियर। यहां से प्लेस कर दो हम माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस के 4a की वैल्यू k इंटू सी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। यहां से कितना 2 टू 4k स्क्वायर माइनस के 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 4k कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा k माइनस के, देखो 4k तो कॉमन आ, k माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हो सकता है ये 0 होने के लिए k भी 0 हो सकता है। नाउ आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर देखो k इज इक्वल टू 0 अगर हमने प्लेस कर दिया ऊपर, अगर देखो हम k की वैल्यू 0 रखें तो एक्स स्क्वायर की टर्म भी 0 हो जाएगी और x वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, इसलिए k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। here if k is equal to 0 then both the terms x square and x becomes 0 so that k is equal to 0 is not possible नहीं है, इसलिए k की वैल्यू सिर्फ क्या होगी 6 होगी। तो यहां लिख देंगे therefore the value of k is only 6 for this quadratic equation, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ क्या होगी बच्चों, k की वैल्यू 6 होगी आपकी, कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। ये था बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रखा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its width and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and width। आपको पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिजाइन करनी, फिर चेक करना है अगर रियल रूट आ रहे हैं तब तो पॉसिबल होगा, रियल रूट नहीं आ रहे हैं तब पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या कर रखा है, इज पॉसिबल और लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम the breadth of rectangular mango group b x, फिर अगर लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, देन लेंथ of rectangular group मैंगो लिख देते हैं, चलो मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना करेगा ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ x, ये जो होगा द
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप वो कितना है बच्चों, वो हो जाएगा हमारा x इंटू 2x। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 800 के बराबर हो जाएगा। बच्चों 2 से हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नाउ क्या करेंगे, नाउ कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी हेयर, ए इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 एंड बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 एंड सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के 400। ठीक है, यहां से क्या चेक करेंगे, नाउ कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस के 4 डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0 माइनस के 4 ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1 हो गई इनटू सी की वैल्यू माइनस के 400। तो यहां से आ जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 4 1600। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1600। दिस जो है हमारे पास हेयर वी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारा जो है रेक्टेंगुलर ग्रुप जो है हमारा पॉसिबल है। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर देखो जो पूछा वहीं से लिख दो। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये पूछा था इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, हाँ ये लिख दो देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, या इट कैन बी भी लिख सकते हो मैंगो ग्रुप। ठीक है, यहां से क्या कैलकुलेट करना है, इसकी लेंथ एंड विड्थ कैलकुलेट करना। नाउ कैलकुलेट लेंथ एंड विड्थ। लेंथ ऑफ विड्थ को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो यहां से क्या लगा देंगे x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a यहां से लगा देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू माइनस, ये तो 0 रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना है 1600 अपॉन 2, a की वैल्यू कितना बच्चों 1। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से बेटा ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस के 40 अपॉन 2 कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस के 20। अच्छा हमें इतना पता है बच्चों, कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं, क्योंकि विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वी नो दैट दी width does not negative therefore the breadth of rectangular mango group is 20 meter and length भी 40 मीटर। ये हो जाएगा आपका, इस तरह से आप निकाल लोगे, या अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अलग अलग भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। फिर से सॉल्यूशन में हम मान लेंगे दो लोगों की जो एज का सम है वो कितना 20,
मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम एज ऑफ, प्रेजेंट एज लिखते हैं, क्या लिख देंगे, प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड या ए फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड बी एक्स, देन एज ऑफ अदर फ्रेंड वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 माइनस के एक्स। अब ये कह रहा है कि कितने साल के बाद बच्चों, सॉरी कितने साल पहले, 4 ईयर एगो, पहले 4 ईयर एगो देयर 4 ईयर एगो फर्स्ट फ्रेंड, कहते हैं फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस के 4 ईयर एगो, ये एगो लिखा जाएगा, एगो कितना का रखा, एगो, हाँ ठीक है, 4 ईयर एगो सेकंड फ्रेंड एज, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 20 माइनस के x माइनस के 4, क्या आ जाएगा 16 माइनस के x, क्या आ जाएगा 16 माइनस के x, ये हो जाएगी। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको दी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x माइनस के 4 ब्रैकेट 16 माइनस के x, ये हो जाएगा। और यहां से हमारा आ जाएगा x माइनस के 4 एंड 16 माइनस के x इज इक्वल टू, जो दे रखा हमें कितना दिया है बच्चों, 48, क्या दिया है 48, ये हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से मल्टीपल कर लें, 16x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48 ना, 16x माइनस माइनस, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा बच्चों माइनस के एक्स स्क्वायर और 16 और 4 प्लस के 20x और माइनस के 64, ये पहले से माइनस के 48 इधर आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, हमारा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के यहाँ से 4 और 8 12 पर 2 कैरी कितना आ जाएगा 1, 10 और 1 11, 112 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा बच्चों, है ना। यहाँ से क्या चेक करेंगे हम, फिर से डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। नाउ कंपेयर बाई क्या कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के वी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 एंड सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 112, ये आ जाएगा। यहाँ से कंपेयर कर लो बच्चों, यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमारा क्या कैलकुलेट करेंगे, नाउ कैलकुलेट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी की वैल्यू कितना 20 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू कितना है माइनस के 1 एंड सी की वैल्यू कितना है माइनस के 112 है ना। तो यहाँ से एक काम करते हैं, 20 में 400, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 4 2 8, 4 1 4 1, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों माइनस के 48। अच्छा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू कितनी है बच्चों, नेगेटिव, और नेगेटिव होती है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो यहाँ लिख देंगे हेयर बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन 0। और पूछा क्या था, ये पूछ रखा था इसने, ये रहा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो यहाँ लिख देंगे therefore this situation cannot be possible, पॉसिबल नहीं है। अंतिम क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का बच्चों ये रहा,
ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज करनी है, बार बार हमें वही चीज करनी है, हमारा कुछ अलग नहीं आ रहा है, वही चीज करनी है। सॉल्यूशन में फिर से देखते हैं बच्चों क्या क्या रखा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, फिर से रेक्टेंगुलर पार्क है, ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। मान लेते हैं लेट दी लेंथ ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है ना, रेक्टेंगुलर लगा दें ज्यादा अच्छा रहेगा, रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स। तो हमने क्या मान लिया बच्चों, लेंथ को एक्स मान लिया, देन पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, पेरीमीटर इज इक्वल टू तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के विड्थ है ना, और ये किसके बराबर दे रखा बच्चों, वो दे रखा 80। तो हम यहाँ रख सकते हैं लेंथ कितना हमने माना है बच्चों x प्लस के v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, तो b कितना आ जाएगा बच्चों 40 माइनस के x, विड्थ ये आ गया, हमने लेंथ मान लिया, और हमारा एरिया कितना दे रखा 400 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू वो कितना दे रखा 400 है ना, लेंथ कितनी हमने मानी है x और विड्थ कितनी होगी 400 माइनस के x इज इक्वल टू 400 है ना। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 40x माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो उधर लेके जाओ बच्चों x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इज इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास। इसको हम चेक करेंगे फिर से, नाउ कंपेयर किससे करेंगे बच्चों, कंपेयर y ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। हेयर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस के 40 एंड c इज इक्वल टू 400। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। नाउ कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस के 4a एंड c ये आ गया है ना, तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 1600 माइनस के 4 4 जा 1600, क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट 0। दैट मीन्स दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे, दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, हेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इसका मतलब क्या है हमारे पास, लिख देते हैं हेयर, यहाँ लिख देंगे हेयर इसी को कंटिन्यू करके लिख देते हैं, चलो हेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन दी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore it is possible to design a park, पहले ये देख लेते हैं, to design the rectangular park। अब क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट लेंथ एंड विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। वो कैसे करेंगे, तो हमारे पास लेंथ, हमने जो माना x की वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, पहले x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के v अपॉन 2a, माइनस के v की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस b की वैल्यू हमारे पास थी माइनस के 40, कितनी है माइनस के 40 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितना है बच्चों 1,
ए की वैल्यू कितना बच्चों 1, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। अब ये 20 जो होगा वो हमने क्या माना था विड्थ, 20 क्या हो जाएगा माना था हमने विड्थ, तो लेंथ भी क्या हो जाएगी बच्चों 20। देयरफॉर लेंथ ऑफ पार्क is equal to 20 meter, then breadth of park is equal to 40 माइनस के 20, ये कितना आ जाएगा बच्चों 20 मीटर। तो ये था बच्चों हमारा लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बच्चों इसको अच्छे से आप ट्राई करो, बहुत अच्छे से ट्राई करो, जहां दिक्कत लगे वो हमें बताओ और हमारे साथ लगे रहें बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें बच्चों साथ के साथ। और मैं आपको बता दूं हमारी ऑफलाइन क्लासेस 10th के लिए, 11th फाउंडेशन के लिए, नीट के लिए, नीट ड्रॉपर के लिए हमारे बैच सारे स्टार्ट हो गए। तो हमसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें और हमारी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें। और तब तक के लिए थैंक यू।